अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सॉन्ग्स ऑफ आवरसेल्व्स। और आज हम एक नई एपिसोड लेके आपके साथ हैं। और इस एपिसोड में जो है हम जो गेस्ट हैं हमारे थोड़े यंग हैं, लेकिन उनसे हम उनके एक शौक़, एक इंटरेस्ट के बारे में एक इंसाइट लेना चाहते थे, जो कि पाकिस्तान में थोड़ा एक अननोन टाइप का है, लेकिन एक ग्रोइंग स्टेज के ऊपर बेसिकली जो इंडस्ट्री हम कह सकते हैं वो है। तो गेमिंग के ऊपर इंसाइट हम इनसे लेंगे। तो पहले इंट्रोड्यूस करूँ कि मेरा छोटा भाई ताहा और उसी का दोस्त है सैफ। तो ये दोनों बेसिकली, अब बाकी तुम लोग अपना खुद इंट्रो कराओ, कौन सा गेम खेलते हो, क्या करते हो, कौन सी प्लेटफॉर्म पे खेलते हो, तो गो अहेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो मेरा नाम ताहा है, जैसे राम भाई ने बोला, और ये सैफ है। हम दोनों एएस के स्टूडेंट्स हैं और हम लोग पढ़ाई के साथ साथ एक हमारा साइड हॉबी या पैशन कह लें वो गेमिंग है। तो उसी पे टॉपिक पे आज बात करेंगे हम। तो बेसिकली गेमिंग जो है वो हम लोग अपने लेजर टाइम में करते हैं, और हमने एक टाइम था कि हमने सोचा था कि उसको प्रोफेशनल उस पर क्यों नहीं लेके जाते लेवल पे। तो फिर जब हमने देखा कि क्या स्कोप है पाकिस्तान में स्पेशली गेमिंग का, तो हम काफ़ी डिसअपॉइंट हुए, और उसी टॉपिक पे हम लोग आज ज़्यादा बात करेंगे। कौन से गेम खेलते हो और ये बताओ सैफ। अच्छा, तो गेम हम खेलते हैं बेसिकली, तो हम सारे गेम हमने ट्राई करे हैं, जैसे कि फोर्टनाइट, कॉल ऑफ ड्यूटी, एपेक्स हो गया। लेकिन मोस्टली जो हमने सबसे ज़्यादा टाइम जिस गेम को दिया है वो रेनबो सिक्स सीज को दिया है। और इस गेम को बेसिकली मैं 2017 से खेल रहा हूँ। और हम जब शुरू के साल थे हमारे, तो हमें ऐसे लगता था कि हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जिस तरह हमने इसमें टाइम दिया तो हमें पता चला कि क्या टैक्टिक होती हैं और किस तरह मतलब एक प्रोफेशनल गेमिंग होती है। जैसे ताहा ने कहा कि हमने सोचा था कि हम प्रोफेशनली फॉलो करेंगे, लेकिन जब हमने देखा कि यहाँ पे तो कुछ खास चीज़ है ही नहीं स्पोर्ट्स की, हम कुछ कर ही नहीं सकते इतना खास, तो ड्रॉप कर। थोड़ा सीज का बैकग्राउंड दो, मतलब है क्या, ये किस तरह का गेम है ये बेसिकली जो है काउंटर स्ट्राइक की तरह कह सकते हैं इसका कॉन्सेप्ट, कि 5 वर्सेस 5 होता है, ठीक है। बॉम्ब डिफ्यूज होता है, बॉम्ब प्लांट करते हैं। डिफरेंस ये आ जाता है कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं, उनकी डिफरेंट एबिलिटीज़ होती हैं, डिफरेंट उनको गन्स दी जाती हैं, और आप बेसिकली पूरा गेम जो है आपके टीम वर्क और टैक्टिक पे डिपेंड करता है। उसका बेसिकली फर्स्ट पर्सन शूटिंग है, जैसे सैफ ने बोला, और उसमें एक सबसे बड़ा फर्क ये है कि CS:GO में जो है आपकी जो साइट होती है, स्कोप जिससे आप गेम करते हो, वो बेसिकली थोड़ी दूर होती है। वेराज इन रेनबो सिक्स सीज आपके पास अलग अलग साइट्स की ऑप्शन होती है। और रेनबो सिक्स सीज में सबसे बड़ी, ऐसे CS:GO में भी ये होता है कि आपकी टीम की सिंक्रोनाइजेशन और किस तरह आपकी टीम पूरे प्लान को एग्जीक्यूट करती है, तो उससे आपका पूरा गेम बनता है। और इसी चीज़ को डेवलप करने में हम लोग को कोई 2-3 साल लग गए थे। तो उसके बाद जब एक्सपीरियंस हासिल हुआ, तो हमने फिर टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करना शुरू हो गए। तो ऐसे करते करते फिर हमारा सीज का शौक जो है वो बहुत ऊपर पहुंच गया। और सीज की काफ़ी बड़ी कम्युनिटी भी है पाकिस्तान में अगर आप देखें तो, बट मसला वही है कि अपॉर्चुनिटीज़ कम है, तो कोई इतना उसको परस्यू नहीं करता आगे जाके। तो टूर्नामेंट्स का तुमने बोला, तो किस टाइप के टूर्नामेंट्स का सीन है यहाँ पे? कोई ऐसे स्पेसिफिकली कोई बहुत मेजर इवेंट्स नहीं होते, बट ये है कि जो जो लड़के खेलते हैं, जो कम्युनिटी के हैं, वो आपस में टूर्नामेंट्स होस्ट करते हैं, प्राइस पूल लग देते हैं, एंट्री फी होती है, या तो फ्री टूर्नामेंट्स भी होते हैं। तो उससे होता ही है कि यूट्यूब पे स्ट्रीम होगा या फेसबुक पे स्ट्रीम होगा, तो बस एक प्लेटफॉर्म होता है छोटा सा, आप आपस में कम्युनिटी के लड़के ही खेलते हैं। ये गेमिंग का ये सीन है पाकिस्तान में, जो मुझे लगता है, मैं गेम से कोई इंटरेस्ट है नहीं वैसे, लेकिन फ्रॉम अ थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू ये लगता है कि अरसलान ऐश का जो सीन हुआ था टेकन के बाद, उसके बाद अच्छे खासे टूर्नामेंट होना शुरू हो गए। जैसे हमारी अपनी यूनिवर्सिटी में भी एनयू फेस्ट वगैरह में टूर्नामेंट हुए थे। गेमिंग स्टार्ट हुई है। तो क्या होपफुल फ्यूचर लगता है तुम्हें, या फिर बैड सीन है अभी तक? देखें, मुझे जो लगता है कि अरसलान ऐश जैसे डिफरेंट गेम्स में और भी बहुत ज़्यादा अच्छे प्लेयर्स हैं, जो अगर हम उनको इंटरनेशनली लेके जाएं तो बहुत ज़्यादा विंस कर आ सकते हैं, और मतलब बहुत ज़्यादा टैलेंट है। मसला ये है कि अरसलान ऐश को, अगर जो मेरा मानना है कि उसको बस आप ये कह सकते हैं कि उसकी गुड लक थी कि उसको इतना फेम मिल गया, वरना इतना आप अरसलान ऐश के अलावा मुझे कोई दूसरा नाम बता दें जो आपको पता हो गेमिंग का। ये सीन तो इसमें यह है कि ये बहुत रिस्की है, और अगर उसको कोई प्रोफेशनली फॉलो करेगा या उसको बड़े लेवल पर उठाने की कोशिश करता है, तो
सपोर्ट तो मिलेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट या जो भी इदारे हैं वो रिस्पेक्टिव इदारे वो हमें नहीं देंगे मेरे इतनी ख्याल से attention। पाकिस्तान में कोई गेमिंग का इदारा है भी नहीं, है मतलब नहीं, कोई नहीं बना हुआ है। बॉडी नहीं Federation type नहीं है, बनी। फेडरेशन पूरी बॉडी नहीं है जो इसको गवर्न, या मेरे ख्याल से है तो इंटरनेशनली भी नहीं है, इंटरनेशनली नहीं है, बट द थिंग इज कि प्राइवेट इंटरनेशनल कम्युनिटी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ज्यादा हैं और वो इतना प्रमोट करती हैं कि जैसे एक प्लेयर है, बोलो वो लड़का टीनेजर है हमारी उम्र का और बंदे के मिलियन है, उसके पास अपना घर देती है आपको टीम, खाने पीने का सब खर्चा आपको टीम देती है, आपके टूर्नामेंट्स होते हैं वहां पे आपकी पूरा खर्चा आपका टीम उठाती है। क्यों? क्योंकि बाहर उसका एक ट्रेंड है, वहां पे उनका ट्रेडिशन है, वहां पे लोग फॉलो करते हैं ई स्पोर्ट्स को। अब यही है पाकिस्तान में देखें, अगर मैं 5-6 घंटे खेल लूँ दिन में तो यही बोलेंगे ना कि फारिग बच्चा ये गेम खेलता रहता है, इसको कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है। यही होगा बेसिक, यही मसला है हमारे यहाँ में। अगर एक चीज को मतलब रिलीजियसली फॉलो करना शुरू कर दूं मैं गेमिंग को, तो एक महीने 2 महीने बाद यही होगा कि क्या फायदा हो रहा है तुम्हें इस चीज का, मुझे तो कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा ना, मुझे कोई टीम है यहाँ पे जो मैं बोलूँ क्या रिक्रूट करके हम जाएंगे बाहर, ना कुछ और ऐसा सीन है। अभी जो मैंने एक वीडियो यूट्यूब की देखी थी कि ऐसी एक टीम है फेस करके, ई स्पोर्ट्स की टीम है और उन्होंने प्लेयर्स हायर किए हुए, तो उन्होंने लिटरली एक 12-15 जो मैं गेम खेलता हूँ ना उसके 12-15 लोगों को एक $1 मिलियन का घर दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें वो सारे एक घर में रह रहा, हाँ सारे घर में रह रहे हैं, ठीक है, उनका अलग अलग कमरे, अलग अलग फ्लोर्स पे, और बेसमेंट पे उनका एक पूरा गेमिंग जो आप सिनेरियो क्रिएट करते हैं ना गेमिंग जोन टाइप वो है, उनके अपने अपने रूम में अलग अलग सेटअप है, और सेटअप ये नहीं 50-60 हज़ार 15-20 लाख के बहुत अच्छी सेटअप, और उनको एक अलग से प्लानिंग रूम है, वहाँ बैठ के वो पूरा गेम प्लान करते हैं कि यार लास्ट टाइम क्या गलती हुई थी, मतलब $1 मिलियन का सिर्फ एक टीम का हाउस दिया और उनकी ऑलमोस्ट हर गेम में टीम है। और अभी एक मैं देख रहा था एक TSM करके भी कंपनी है, उनका ऑफिस जो आई थिंक पता नहीं 50-60 करोड़ का उन्होंने अपना एक बिल्डिंग बनाई है ऑफिस, और आप वो ऑफिस देखें तो आप किसी ऐसा लगता है क्योंकि आप कंपनी में आ गए किसी बिलियनर। तो बात वही है ना कि पाकिस्तान में क्रिकेट है बस, दैट्स इट, क्रिकेट के आगे दुनिया खत्म हो जाती है और वो हमारी। भी इतना क्रिकेट का आपको पता है फिर हाँ फिर कैसी है क्या हाल क्रिकेट, है टीम का दिख रहा है, ये हाल वही है। क्रिकेट के आगे आपकी दुनिया खत्म हो जाती है ना। स्पोर्ट्स में अभी इतना शोर मचा, ओलंपिक्स पे थोड़ी सी हमारी कौम को दुनिया हिदायत मिल गई, अल्लाह पता नहीं कहाँ से मिल गई, तो यही है कि क्रिकेट के आगे दुनिया खत्म है हमारी। ई स्पोर्ट्स का कोई रुझान नहीं है, ई स्पोर्ट्स को खेल ले तो बराबर वाले शो का अंकल बोल देंगे तुम्हारा बेटा गलत कामों में लगी है, पढ़ाई छड़ाई नहीं हो रही है इससे, इतनी देर कंप्यूटर पे तो कुछ नहीं करता। हाँ कंप्यूटर पे पता नहीं क्या कर रहा है ये। नहीं, और ये सब समझते हैं कि गेमिंग जो करते हैं वो फारिग होते हैं, लेकिन गेमिंग बहुत टैक्टिक पे होती है, ऐसा नहीं है कि आपने गेम लगाया तो शुरू कर दिया आपने, बहुत टाइम हाई लेवल्स पे वही तो, अगर आप ऐसे लेमैन देखें या मेरी बात जैसे मैं करूं, मैं तो यार सिर्फ वो फीफा हो गया या कोई स्टोरी गेम हो गया जैसे अनचार्ट वगैरह, तो इसको भी मैं पहले यही कहता हूँ नहीं क्या तुम फजूल चीज़ों में लगे हुए हो, तुम क्या करते हो, क्या घटिया चीज़ें करते हो, कोई ढंग का काम करो। फिर वो टाइम जब मैंने उसको खेलते हुए देखा, इसने अपनी कम्युनिटी दिखाई, अपना ग्रुप, मैंने कहा यार है ग्रोथ तो है, पॉसिबिलिटी है, एक फ्यूचर है इसमें, लेकिन वही बात है लिविंग इन पाकिस्तान वो अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है। तो अगर मैं जैसे इसको आऊँ कि पहले तो आपका एक रूट कॉज से जगह स्टार्ट होती है ना कि आप रूट से स्टार्ट कर दो हर चीज़ का, तो स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह में इसका क्या रुझान है, मतलब है प्रमोशन है? अगर खासतर मैं जनरेशन में तो मुझे पता नहीं है, तो अगर मैं अल्फा में अभी तुम लोग करंटली हो तो क्या अल्फा में इस चीज़ का है रुझान है? ये इस चीज़ की मुझे काफ़ी खुशी भी हुई है कि अल्फा आई गेस इट्स द फर्स्ट कॉलेज इन कराची एज फार एज आई नो कि जहाँ पे एक एक्चुअल गेमिंग जोन है बाकायदा, और एक प्लेटफॉर्म है रेडलाइन ई स्पोर्ट्स के नाम से, जो प्रॉपर मतलब ऑर्गेनाइज्ड इवेंट्स दुनिया करती है। जैसे अभी हमारा CSGO का एक इवेंट हो रहा है, उसमें 1500 रुपये आपकी एंट्री और 50,000 रुपये का प्राइस पूल है, और बड़ी बड़ी कंपनी से हमने स्पॉन्सरशिप लिया, तो उससे ये होता है कि एक बड़े लेवल पे आके ना लोगों के सामने वो चीज़ आ रही है। अब जैसे कंपनीज को हम अप्रोच करते हैं तो उनको हम बताते हैं कि यार ये ई स्पोर्ट्स है, इससे हम आपकी दुनिया कंपनी की आपकी स्पॉन्सरशिप दे दो, हम आपकी कंपनी को इधर इधर दुनिया उनको हाईलाइट कर देंगे। उससे होता ये है कि अभी तो अगर हम स्पॉन्सरशिप मांगने जाए तो मोस्टली लोग हमें मना ही कर देते हैं कि यार ये गेम खेलोगे, गेम में क्या होगा, मजाक करने आ गई हो हमारे सामने। तो यही चक्कर है कॉलेजेस का, यही है कि मैं जहाँ तक देखा है सिर्फ एक अल्फा में ही मैंने देखा है, और वहाँ पे भी यही होता है कि यहाँ पे लिमिटेड टाइम मिलता है आपको, ऑब्वियसली आप इतना 1 घंटे ज़्यादा तो आप वैसे भी नहीं खेल पाओगे, और मेक सेंस इतने बच्चों को सबको अकोमोडेट करना है। बट ये है कि पाकिस्तान में रहते हुए अगर मैं बोलूँ तो गेमिंग का तो कोई सीन है ही नहीं, और मुझे फ्यूचर भी इसका थोड़ा ऐसे ही लग रहा है। मगर ये है कि अभी थोड़ा ही बहुत होप है, जैसे अभी ड्यूक का जो टूर्नामेंट हुआ था CSGO वाला, उससे थोड़ी बहुत होप जागी है, बट एज फार एज आई एम कंसर्न मुझे नहीं लगता कि अभी 20 साल में कुछ होगा। अल्फा का थोड़ा सीन बताना कि उन्होंने गेमिंग जोन अपने उसमें जो बनाया है, उन्होंने उसमें कितनी मतलब खर्चा और कितनी गेमिंग जोन जो है बेसिकली उनका बेसमेंट पे बना हुआ है,
और मतलब उन्होंने अच्छे खासे मतलब ये नहीं कि एक नॉर्मल कीबोर्ड माउस रख दिया, उन्होंने अच्छा खासा एक गेमिंग कीबोर्ड है, गेमिंग माउस है, मॉनिटर है प्रॉपर आपका, उसमें फिर जितने जो भी गेम आपको खेलने हैं आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरनेट स्पीड अच्छी है, 200 Mbps स्पीड है, कोई लैग नहीं होता, कोई FPS ड्रॉप नहीं होते। तो उन्होंने बहुत काफ़ी अच्छा सेटअप किया हुआ है। और ये बात है कि जब मैं फर्स्ट टाइम वहाँ गया था तो मैं भी जैसे थाने का सरप्राइज हो गया था कि मतलब मैं तो सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज़ होगी भी कभी ज़िंदगी में ना। तो जब हमने देखा था तो हम बहुत सरप्राइज हुए थे। फिर हमने कहा चलें, अब एक चीज़ मिली तो हम इसको फिर हमने सोसाइटी भी ज्वाइन करी है। तब देखें हम करते हैं तो वो अब लोग आपस में फ्रेंड्स। अपने ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट वगैरह करते हैं अल्फा में क्या, या फिर नहीं, वो compete तो करते हैं और हम टूर्नामेंट्स में? ऑल ओवर कराची या पाकिस्तान, हम पूरा दुनिया ऑल लेवल्स पे हम ऑर्गेनाइज कराते हैं। जैसे अभी हमारे रेनबो सिक्स का टूर्नामेंट हुआ था, काफी मेजर लेवल पे हुआ था, और वो हमें द फर्स्ट टूर्नामेंट हुआ था कि जो लैन पे खेला जाता है। बेसिकली लैन इज कि आप उस एक वेन्यू पे आके पूरी टीम जो नहीं है 5 वर्सेस 5 खेलती है। वरना यूजुअली होता है कि ऑनलाइन गेम्स होते थे, बट जहाँ तक मुझे पता है ये फर्स्ट लैन टूर्नामेंट था जो हमारे उसमें हुआ था। तो काफी बड़ा एक स्टेपिंग स्टोन था कि यार अच्छा अच्छा लगता है कि आपकी एक गेम को प्रमोशन मिल रही है इतनी रिकग्निशन। अच्छा, तो अगर गेमिंग की मैं बात करूं, तुम लोग जैसे तुम लोग तो PS पे करते हो, प्लेस्टेशन पे तुम लोग जी, गेमिंग करते हो, और ये सीज जो है ये क्या ऑल प्लेटफॉर्म अवेलेबल है यस, ऑल क्या? प्लेटफॉर्म। ऑल प्लेटफॉर्म। और अगर फॉर एग्जांपल कोई नया बच्चा स्टार्ट करना चाह रहा है, गेमिंग में आना चाह रहा है कोई भी, तो उसकी क्या मतलब, कंप्यूटर जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हमें तो रैम प्रोसेसर ये चीज़ें तेज़ चाहिए होती हैं, हमें बेसिकली हमें ये चाहिए होता है कि आपका बीच में प्रोग्राम लैग ना करे या रुके ना या मसले ना करे। तो एक गेमिंग में होते हुए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, कि मेरे ख्याल से एक तो स्क्रीन इंपॉर्टेंट होती होगी कि बीच में गेम फंसे ना, उसके देखिए, अलावा क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं अगर कोई गेम मैं स्टार्ट कर आपको रहा है? कंसोल गेमिंग का बताता हूँ। अगर जैसे कि आपने कंसोल ले लिया तो फिर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बस एक स्क्रीन ले लें, एक नॉर्मल स्क्रीन। बाकी कंसोल पे होता है कि सब चल जाता है, आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, बाकी पीसी का अगर मगर बेसिकली सीन ये है कि कंसोल बहुत बेसिक लेवल पे होता है, और बहुत से ऐसे गेमर्स हैं जो कंसोल गेमर्स को मानते भी नहीं है, बोलते हैं कि हम मस्ती गेमर्स भी नहीं हैं, और जो उनकी बात एक हद तक सही है। आपका PS4 आप कंसोल से जॉयस्टिक से खेलते हो, उसका कीबोर्ड और माउस से कोई मुकाबला ही नहीं है। आपकी कंप्यूटर पे अगर आपका अच्छा कंप्यूटर हो तो कम से कम 120 FPS आता है। जब हम लोग गए थे, जैसे मैंने आपको बताया गेमिंग जोन में, तो 120 FPS हमें तो दिमाग घूम गया हम लोग का, क्योंकि हम लोग खेलते हैं 60 FPS पे। अगर आप कंसोल पे खेलोगे तो आप लिमिटेड हो जाओगे 60 FPS के। बट एज अ बिगिनर 60 FPS इज गुड इनफ अगर आपको स्टार्ट करना है तो। उसके बाद ऑब्वियसली विद टाइम आप अपग्रेड करो, बना लो आप PC। अगर PC एक्सपेंसिव होता है ऑब्वियसली, उसका एक ग्राफिक्स कार्ड ही दुनिया, अगर आप अच्छा लें तो 70-60 thousand तक का मिलता है। जहाँ तक मैं अगर बोलूँ तो देखें, गेमिंग शौक शौक की बात होती है। अगर आप माउस एंड कीबोर्ड खेलते हैं तो आपको कंसोल बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, आप कंसोल खेलते हैं तो आपको माउस एंड कीबोर्ड बिल्कुल समझ नहीं आएगा। लेकिन जैसे ताहा ने बोला 60 FPS है, तो आई थिंक वो अभी कर रहे हैं ज़्यादा FPS के। अभी PS5 ना आया तो उसमें FPS इंक्रीज हो गया, 120-130 जा रहे हैं। लेकिन बात वही आती है कि MNK में जो होता है ना आपका, बहुत वो हम MNK हम मतलब सुपीरियर होता है एज कम्पेयर टू एक कोई कंसोल गेमर से, क्योंकि कंट्रोलर पे खेलना मुश्किल है एज कम्पेयर टू माउस एंड कीबोर्ड। ठीक है। अच्छा, वी गोना कम बैक टू गेमिंग वगैरह। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अभी जो एक बहुत बड़ी डिबेट चल रही थी थोड़े दिनों पहले कि, और ये हर कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह में भी ये डिबेट हुई थी कि इज गेमिंग टर्निंग द टीनेजर्स वायलेंट। तो ये तुम्हें अच्छा ये बताना कि वायलेंट इस तरह चीज जैसे गेम्स खेलने से वो और कौन सी स्किल्स डेवलप हुई हैं जो तुम्हें और जगह यूज कर सको, और ये कि वायलेंस का क्या सीन है, मतलब होती है या फिर क्या? ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया, और मैं खुद इस पॉइंट इशू को हाईलाइट करना चाह रहा था कि गेमिंग इज मिसअंडरस्टूड इन पाकिस्तान। ठीक है ना, आपने एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ लिया इंडिया में कि बच्चे ने PUBG खेलते हुए उसके माँ बाप ने उससे मोबाइल छीना, उसने अपने माँ बाप को ही मार दिया। ये एक इंसिडेंट है। ऐसे मैं आपको 100 वाक्य सुना सकता हूँ रिगार्डिंग पढ़ाई, कि भाई एग्जाम स्ट्रेस से बच्चे ने सुसाइड कर लिया। बे तो नहीं ना कि आप एग्जाम्स बंद कर दोगे, कि पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। हर चीज़ को बंदा एक लेवल पे रखता है, उसको हर सर पे सवार नहीं करना चाहिए आपको हर चीज़ को। देखिए, वायलेंस पे जो मेरा टेक है वो ये है कि हर चीज़ का एक टाइम होता है। अब आप एक कोई गेम है फॉर एग्जांपल 13+ है, आप 9 या 10 साल के बच्चे को खिलवाएंगे तो उस पर इम्पैक्ट तो होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने कुछ सोच समझ के उस गेम को तो 13+ ऑब्वियसली रखा उन्होंने है। भी अपनी रिसर्च ठीक करके है, पूरी डेवलपमेंट यस। करके अब रखा होगा। पबजी जो है मोस्टली, पबजी मेरे ख्याल से आई थिंक 16+ या 18+ गेम है, 15+ गेम है, तो वो खेल रहे होते हैं 8-8 9-9 साल के बच्चे। अच्छा, अब होता ये है कि या तो पेरेंट्स
बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करते हैं। देखिए आप अगर बच्चे को फ़ोन कुछ भी दे रहे हैं ना, तो अगर और टीन वो अपना मतलब अभी छोटा है, तो आप उसको एटलीस्ट वॉच तो करें और लिमिटेड टाइम दें। आपने एक तो उसको अंडर एज, एक उसके एज से बड़ी गेम दे दी और उसको फिर आप 5-5 6-6 घंटे खिलवा रहे हैं। तो आप उसको वॉच करें। और जहाँ तक देखें बात है कि फ़ोन छीन लिया और माँ-बाप को उसने कत्ल, और जो भी वायलेंट वाली बात है, इस पे मुझे इतना कोई भरोसा नहीं है। मैं तो बस सुनता, मुझे मतलब एक सोचने वाली बात है ना, अगर घर बैठ के सोचें कि कोई गेम पे क्यों अपने कुछ इतना वायलेंट होगा। नहीं, बात ये है कि इंसान को ना हमेशा अपने होश हवास में रहना चाहिए। ये हो सकता है कि बात सच भी हो, कि ऑब्वियसली न्यूज़ का ये इतने बड़े तो गलत होगी नहीं, बट द थिंग इज़ कि आपको हर चीज़ को साथ लेके चलना है। या अगर हम खेलें 3-4 घंटे ज़्यादा, हमारा चर्चा कहाँ शुरू होता है अगर हम खेलें तो? नहीं खेल पाते हम भाई, हमें पता है एक लिमिट है हमारी। कोई भी चीज एक्सट्रीम पे लेके जाओगे तो वो एक्सट्रीम पे entertainment obviously, है। हाँ। नुकसान तो होगा। नुकसान होगा ऑब्वियसली, बट द थिंग इज़ कि अगर और मुझे तो लगता है कि गेमिंग आपको हेल्प करती है। लाइक अगर आप इमोशनली वेंट करना चाह रहे हो ना, तो गेमिंग इज़ अ गुड बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म। अब हम क्या करते थे कि जब सबसे बड़ी एग्जांपल आपकी कोविड की है कि हम कोरोना में हमारे पास कुछ नहीं होता था करने को, और ऐसे-ऐसे केसेस आप दोनों ने सुने होंगे कि लोग सुसाइड कर लेते बहुत हैं। स्ट्रेसफुल टाइम था, सबके बहुत लिए स्ट्रेसफुल stressful टाइम था, तो गेमिंग वाज़ द थिंग दैट हेल्प्ड अस अ लॉट, ठीक है? हम क्या करते थे कि हम गेमिंग करते थे, उससे हमें एक वेंट करने की जगह मिल जाती थी। मतलब अगर आप 2-3 घंटे भी दोस्तों के साथ बैठ के अगर आप एक चीज़ जैसे मुझे गुस्सा है, मेरे अंदर बिल्डअप हुआ हुआ है, ठीक है ना? आपने वो गुस्सा अगले बंदे को गेम में मार दिया, ऐसे ही दुनिया उसके ऊपर चिल्ला के आपने टीममेट के ऊपर गुस्सा करके आपने निकाल दिया, आप वेंट हो जाओगे, यार ठीक है गेम था, खत्म हो गई, इतनी सी बात थी। इसको अगर आप बिल्डअप करोगे और आप इन असल ज़िंदगी में किसी के ऊपर निकालो, इससे बेहतर है आप गेम में उसके ऊपर निकाल के उस अपने टेम्पर को कंट्रोल कर लो। 17-18 साल के बच्चे से बातें सुन रहे हैं हम भाई। हम बचपन में तो यही करते थे, जब गुस्सा आया वो थप्पड़ मार देता। नहीं GTA वाइस सिटी में पेंसिल लगा देखिए गेमिंग का एक फायदा, और गेमिंग को देखें सिंपल सी बात है, सब समझते हैं। मुझे नहीं लगता कुछ, शायद जो लोग खेलते हैं वो समझते हैं कि अच्छी चीज़ है, लेकिन बाकी सब समझते हैं कि जब बंदा टाइम पास करे। लेकिन गेमिंग आपको बहुत चीज़ें, बहुत असूल जो होते हैं ना सिखाती है। सबसे जो इसमें पहला काम होता है टीम वर्क का। आप देखें सोलो खेल सकते हैं, लेकिन वो स्टोरी मोड, कैंपेन मोड तक। अगर आप मल्टीप्लेयर पे हाई लॉबीज पे जाते हैं, तो आप टीम के बगैर, टीम वर्क के बगैर तो आप भूल ही जाएंगे। आपको मतलब कोई अकॉम्प्लिशमेंट मिलेगी, कोई अकॉम्प्लिश करेंगे आप कुछ। और इसमें फिर टैक्टिक्स आ जाती हैं, दिमाग बनते। जब अब हम गेम्स खेलते हैं तो हम बेसिकली अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं कि भाई अगर ये यहाँ से आ रहा है तो हम यहाँ से चले जाएं। तो बहुत चीज़ें, इतने सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जो अगर हम उनको कंबाइन करें ना, तो बहुत एक अच्छा एक ह्यूमन ग्रोथ पे वो आ जाता है। सैफ के पॉइंट पे मैं एलैबोरेट करूंगा कि अब हम सीज खेलते हैं, उसमें कोई सैफ कितने मैप्स हैं? 8 मैप्स होंगे कोई। 8-9 में और हमें वो मैप्स रटे हुए हैं, मतलब याद है हम लोग को, एक जगह याद है मैप की। और अब सबकॉन्शियसली हमारा दिमाग तो काम कर रहा है ना, तो उससे ये होता है कि हमारी ब्रेन की भी एक्सरसाइजिंग होती जाती है कि यार अच्छा। और सबसे बड़ी जो मैंने अपने अंदर चेंज देखा है कि मेरा जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन है वो गेमिंग से बेहतर हुआ है, और रिएक्शन टाइम हालांकि मेरा काफी बुरा है कंपेयर टू अदर गेमर्स, बट वो बेहतर हुआ है क्योंकि ऑब्वियसली आप एक चीज है, बंदा आपके सामने, आपका रिएक्शन टाइम स्लो होगा तो आप ऑब्वियसली गन फाइट हार जाओगे। तो अक्सर जिस चीज से मैं काफी सुनता भी हूँ बट ये है कि विद टाइम वो डेवलप हो। अच्छा, तो अगर चलो तुमने भी अपने जिक्र किया कि तुम लोग अपनी लॉबी में तुम लोग एक ग्रुप है, दोस्त उसका खेलते हो, तो ऑब्वियसली खेलते हो, साथ टाइम स्पेंड करते हो, तो कोई ना कोई सीन विन तो होते ही रहते होंगे। ये कोई फड्डा हो गया, कोई ये हो गया, अबे यहाँ से आ रहा है। क्योंकि मुझे याद है, मैं हम लोग बैठे थे घर में, 2 टाइम होते हैं, एक ताहा के पेपर का टाइम, एक ताहा का गेम का टाइम। उस पर ताहा दरवाजा बंद करके बैठ जाता है, रूम के अंदर आवाज नहीं आनी चाहिए, लेकिन रूम से बाहर सारी आवाजें आ रही होती है। ओए सैफ कहाँ जा रहा है, अमान गोली मार, ओए पकड़ इसको, ओए बम लेके भाग गया, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा होता है, चिल्ला रहे जोर जोर से। बोलता है भाई ताहा, घर में और लोग भी हैं, थोड़ा ठंडा हो जाए यार। तो कोई अगर इंसिडेंट तुम लोग को याद हो, चक्कर अक्कर सीन? जैसे आपने भी बात कही कि रूम से बाहर आवाज आ, तो मैं अपने घर में भी वैसे बहुत सुनता हूँ। मेरी अम्मी जो है मुझे बहुत डांटती हैं कि तुम चिल्ला रहे हो बराबर में से। कभी अब्बू आते हैं तो सो रहे हैं, भाई कोई भी सो रहा है, तुम चिल्ला रहे हो, हल्के बात करो, हल्के भी तो काम हो सकते हैं। लेकिन इंसिडेंट्स तो बहुत हुए। जो मुझे याद है स्पेसिफिकली ताहा से, कि वो ये था कि रेमबो में एक बेसिकली एक वो होता है, एक ऑप्शन होता है कि आप कोई भी डोर को बैरिकेड कर लें। बैरिकेड मतलब आप बंद कर दें, ब्लॉक कर दें डिफेंडर्स के लिए। तो मैंने एक ताहा, आई थिंक ऑब्जेक्टिव जो था हमारा, उससे बाहर प्ले कर रहा था। तो मैंने जो था वो डोर बैरिकेड कर दिया था। और जब मैंने वो डोर बैरिकेड कर दिया था, तो उस बैरिकेड डोर की वजह से इसकी मतलब इसकी डेथ हो गई थी। और उसने मुझे बहुत
बहुत बहुत ज्यादा मतलब इन्ना हो गई थी। 5 मिनट तक तो मैं बस 5-6 मिनट मैंने कहा मैं कुछ बोलूंगा मैं और सुनूंगा, अभी बस चुपचाप जो है हम सुनते रहें। उसके बाद फिर जब मामला थोड़ा ठंडा हो गया, इतना इतना स्टेज किया कि छोड़ के चला गया था फिर उसको, मैं जा रहा हूँ बस, मैं नहीं खेल रहा अब, तुम लोग बस, मैं जा रहा हूँ उसको। फिर हमने इतने मुश्किलों से मनाया था, आया था, और फिर 5 मिनट बाद फिर हम मजाक मस्ती करने लगे थे। ये तो तू बाहर गया क्यों था भाई? अबे भाई बाहर सीढ़ियाँ चीजें लगानी होती हैं, गैजेट्स लगाते हैं, बार लगानी होती है ये तो सीढ़ियों वही पे। लिटरली है, मेरे को तो अंदर हाँ वही बंद करके बाहर फेंक दिया। देखिए, अब जैसे बेसिकली होता है कि रोमर्स होते हैं, कुछ एंकर्स, रोमर्स का काम होता है कि बाहर ही स्टॉप करें, एंकर्स तक बात ना आए। तो ये रोमिंग करे तो मैंने कहा अच्छा ये चला जाएगा शायद आगे, मर जाएगा शुरू में, मुझे तो लगा मर जाएगा शुरू में, तो मैंने बैरिकेड कर दिया। अभी वापस आ रहा, मैं अपना बैठा हुआ आराम से। अच्छा, इसका एक मुझे किस्सा आता है, रमजानों में ये खेल रहा होता था, तो मैं बिस्तर पे लेटा, मैं सो रहा होता था और ये खेल रहा होता अपना गेम। तो जब भी मैं देखूं 5v5 स्टार्ट हुआ और सबसे पहले ताहा को मार रहे हैं। अब मैं बोलूं यार ये एक बार हुआ, मैं चल पहली बार, दूसरी बार, मैंने लगातार एक हफ्ता इसको ऑब्जर्व किया, रोज रात को 2 घंटा बैठ के। अच्छा मैं जब ये लेटा हूँ इस तरफ सोने के लिए, लेकिन मैं उसको गेम देख रहा हूँ, मैंने यार ये अब मारेगा, अब मारेगा, अब मार, एक बंदा मारता है 4 बार मारता है, फिर एक बंदा मारता है, फिर 4, मैंने यार ये क्या चक्कर, मैंने शायद 26 तो ना मारते होंगे। फिर देखा तो बाकी सब मार रहे हैं, मैंने यार था ये बोला अबे नहीं नहीं मैं खेलता हूँ, मैं तो सही खेल। तो वो क्या सीन है भाई, तू मरता कम है मारता ज्यादा है। ये सही बात है, मेरा केडीपी नेगेटिव है, किसी को सब बताना सबसे पहले यही मरता है। देखिए मसला ये है कि इसका जो मैंने नोटिस किया ना वो यही है कि इसको सब पता है, इसको पता है कि बंदे मैं ये हरकत करूंगा तो मैं मरूंगा, लेकिन बस करने होती है, आपको पता है। अच्छा इसकी वजह से मैं सुनता भी बहुत हूँ, हमारा बहुत ज्यादा एक होता है इन गेम लीडर, तो वो हमारा दोस्त अमान होता है, तो उससे मैं बहुत बहुत अगर तुम्हें सुनता कोई हूँ। दोस्त हो तुम्हारे साथ खेलते हैं, शाउट आउट देना हो दे दो भाई। शाउट आउट असाम शाहिद, बेस्ट एमएन के पास। हाँ, तो वो बहुत ये है कि अमान एक दफा ये चक्कर हुआ था कि हम लोग ना एंड में 2v1 रह गया था और राउंड हम जीतने वाले थे, 3v1 हो गया था मतलब, और हम राउंड जीतने वाले थे। तो मैप ऐसा था कि डिफ्यूजर हमारे पास था और एक ओपोनेंट टीम की शॉटगन थी उस बंदी के पास ना, तो वो शॉटगन लेके वो हैच ड्रॉप हो गई। हैच होता है बेसिकली आप नीचे फ्लोर पे जाते हो, नीचे गई, अब मेरे पास डिफ्यूजर था और मैं चाहता तो मैं बॉम्ब प्लांट करके डिफ्यूज करके हम जीत सकते थे। मैं शॉटगन लेके उसके पीछे भाग गया, नीचे ड्रॉप हो गया, अब उसमें उसको मारते मुझे मार गया मैं, और वो राउंड थ्रो हो गया। और उसके बाद जो मैंने सुनी है, और आज तक अमान ने इतना गुस्सा किसी पे भी नहीं किया होगा जितना उसने मुझ पे किया था। वो लिटरली चिल्ला रहा था, वो माइक पे फटने की आवाज से। और वो ये जो मैंने आपको बात बताई, पता होता है कि मैं ये करूंगा लेकिन मुझे करना नहीं है, लेकिन ये करता है, ये उसके साथ भी जो ड्रॉप हो गया। तो क्यों भाई, क्या कीड़ा है, क्या मसला है? तुम्हारे अंदर में वही कीड़ा है। एक होता है किल हंगर, बस वो होता है कि किल मैं ले लूं किसी तरीके से, तो यही चक्कर है बस। अच्छा अब सीज पे थोड़ा वापसी आए अगर, तो सीज का सीन मतलब गेम प्ले कैसा है उसका पूरा बता दो। फॉर जो सीज की तुमने बोला कि अलग कम्युनिटी भी है, तो उनको जरा जो भी उसके टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं सीज के, या फिर उसका गेम प्ले जरा बता दो फॉर द सीज कम्युनिटी व्यूअर्स। तो सीज कम्युनिटी का सैडली सीन ये है कि PS4 कम्युनिटी जो है वो काफी जो बड़े प्लेयर्स थे वो शिफ्ट हो गए पीसी पे, तो काफी थोड़ी सी कम्युनिटी रह गई है और मेनली सब शिफ्ट हो गए हैं। हमारे एक दोस्त भी थे कबीर भाई, हमारे साथ कॉलेज में भी साथ हैं, वो भी पीसी शिफ्ट हो गए थे, तो उनके साथ भी हमने टूर्नामेंट्स वगैरह खेले थे, तो काफी मजा आया था। बट ये है कि अब स्लोली करके ऑब्वियसली PS4 अब खत्म हो रहा है उसका टाइम, PS5 आ गया, पीसी पे आ गए, तो कम्युनिटी थोड़ी हल्की हो रही है। वरना एक टाइम था ये कम्युनिटी इतनी टॉक्सिक हुआ करती थी कि बकायदा लोग फड्डे करते थे एक दूसरे से और एक दूसरे के घर पहुंच जाते थे फड्डे में, गेम के ऊपर ऐसे फड्डे भी हुए हैं। एक बार वाकया हुआ था, हम लोग पार्टी में बैठ के गेम खेल रहे थे, तो हमारे वो मतलब दोस्त हैं हम, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों के साथ खेलते थे, तो एक दोस्त तो बैठे हुए थे, तो हम खेल रहे हैं, तो उनके घर पे ना बैल बजते, कहते मैं देखता रहता हूँ। अच्छा उसी टाइम पे उनका किसी से फड्डा हुआ था, तो हाँ गेम उसमें ना उनकी उसी टाइम पे किसी उनका फड्डा हुआ था, और बैल बजी तो वो कहते हैं कि वो लड़के का नाम लेता है, भाई तू मेरे घर आ गया नीचे खड़ा है लड़के लेके, और वो कहते हैं मैं क्या करूं भाई, मैं क्या करूं मुझे बताओ मैं क्या करूं। वो कह रहा वो पार्टी छोड़ के उसके बाद पता नहीं क्या होता है, हम लोग पार्टी इतनी वो करा हुआ तो घर आ गया मेरे नीचे, जो परसों फड्डा हुआ था तो सच्ची में घर आ गया। अच्छा मतलब इधर जो घर पे आ जाऊंगा तो सही में आ जाते हैं। अरे हाँ आ जाते हैं। वैसे दोस्तें बहुत बनी है हमारे, अच्छे दोस्त बने। अब जैसे एक दोस्त है कबीर भाई का मैं नाम लिया, वो एक साल सीनियर है हमसे, तो उनसे PS पे दोस्ती हुई थी,
अब वो कॉलेज में भी हमारे साथ है, तो हमसे और दोस्ती हो गई, मतलब वो भी गेमिंग, उनके प्रेसिडेंट है हमारी जो गेमिंग सोसाइटी है ना। तो एक और दोस्त है अज़ाम, वो लाहौर में रहता है, उससे भी हम मिले तो कराची आया था। तो ऐसे है कि हमारी दोस्ती वगैरह भी बढ़ी है, लोगों से इंटरेक्शन बढ़ा है, बहुत ऐसे नए नए दोस्त बने हैं हमारे। तो ये है कि एक ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो गेमिंग को प्रमोट करना चाहिए मेरे ख्याल से, तो ना कि उसको आप डिस्करेज करने की और अभी ऑनलाइन गेमिंग से जब आपने पूछा था फायदे हो, तो मुझे अभी रियलाइज हुआ कि एक फायदा ये भी होता है कि आप कम्युनिटी से एंगेज होते हैं तो आपके बहुत अच्छे दोस्त बनते हैं, कॉन्टैक्ट बन जाते हैं जो प्रोफेशनल लाइफ में भी काम आते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में भी काम आते हैं, बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं जिनके आप सामने खुल पाए। हो सकता है आप कुछ फॉर एग्जाम्पल से अभी तो हमने कॉलेज चेंज किया तो हम साथ हैं, जो नया बच्चा होता है उसके कॉलेज में इतने दोस्त नहीं होते, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल गेमिंग करे ना तो उसको अपने कॉलेज में कुछ 15-20 लोग देख लेगा और उसके सेम गेम खेलते हैं और उससे दोस्ती कर सकता है, एक आपको वो मिल कम्युनिटी बन सकता है, जाती है कम्युनिटी एक बहुत सोशलाइजिंग ज्यादा। स्किल आपकी अच्छी हो जाती है। ऑब्वियसली आप एक जगह आप एक अकेले रूम में बैठ के खेल रहे हो और एक जगह आप 15-20 लोगों के साथ खेल रहे हो, लोग अलग अलग लोगों से इंटरेक्शन होता है, डिफरेंट एज लेवल से इंटरेक्शन होता है। तो ऑब्वियसली जब आप अलग अलग माइंड से आप इंटरेक्ट करते हो तो विद टाइम आपकी ऑब्वियसली ये सेंस डेवलप हो जाती है, सोशलाइजिंग स्किल्स आपकी बेहतर हो जाती हैं। तो ये है कि मेरे ख्याल में तो बहुत से फवायद हैं अगर बात करने पे हैं तो, मगर वही बात है ना, नहीं है लोग तो नहीं इतना मानते। और जो लोग ये समझते हैं कि इससे बहुत इंट्रोवर्ट लोग खेलते हैं, सिर्फ शाय लोग खेलते हैं, उसका ये भी अभी जवाब मिला कि इससे उल्टा इंटरेक्शन ज्यादा हो रहा है। कर रही हैं। और इसके अलावा यार इंट्रोवर्ट का ये तो नहीं है, क्योंकि चलो ताहा जो है, मैं ताहा की सिर्फ बात करूँ तो इतनी पब्लिक स्पीकिंग इवेंट्स ये करता है बहुत कम ही बच्चे इतना करते हैं। तो मतलब इससे ये नहीं होता कि इंट्रोवर्ट हो तो ही गेमिंग करते हो, ये अब सबकी अपनी पर्सनालिटी होती है। ऐसे हम जब फुटबॉल खेलने जाते थे तो उसमें हमारे ऐसे लड़के होते थे यार जो बिल्कुल सन्नाटे में बैठे हुए गेम में उतरेंगे, तवाइयाँ मचाएंगे, आके बैठेंगे सन्नाटे में, साइड में बैठ जाएंगे। तो वो तो मेरे ख्याल से पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी वेरी करता है, इसमें आपका गेमिंग का ऐसा कोई गलती नहीं है। अब फ़र्क ये आता है कि यार जो गेमिंग वाले जो इनिशियल गेमिंग जो थी बेसिकली जो नए नए कंप्यूटर पर स्टार्ट होती है, अगर मैं अर्ली 2000s की बात करूँ तो बेसिकली वही लोग होते थे दैट वांटेड टू एस्केप फ्रॉम द वर्ल्ड। ये वो अकेले बैठ के गेमिंग करना, एक छोटी कम्युनिटी टाइट नेट कम्युनिटी थी छोटी सी, लेकिन विद टाइम वो इवॉल्व हुआ है, वो हाँ, बड़ा है, गेमिंग कम्युनिटी बहुत इवॉल्व हुई अब है। बहुत बड़ी हो गई है आपकी, जस्ट लाइक एक पूरी इंडस्ट्री बन गई है ये। कि अगर जैसे अभी टेकन के टूर्नामेंट्स जापान में जो होते हैं मेजर टूर्नामेंट्स हैं, यूएस में भी हुए थे, जिस तरह अरसल एश का तुमने जिक्र किया, सीएस के टूर्नामेंट्स होते हैं, एक वो डोटा गेम है, टूर्नामेंट्स होते हैं, और ये सीज के भी होते हैं ये, और ये टूर्नामेंट्स आप समझ रहे हैं ऐसे जैसे मैंने बताया इतनी कोई कम नहीं होती ये। यार मैं वो उसकी वीडियो देख रहा था ना अरसल एश की, जब वो खेल रहा था वो इतना भरा हुआ स्टेडियम, अरीना फिलता और मतलब स्टेज बना हुआ है, दो बंदे वो पता नहीं मस्त पीसी बने हुए, एक वो पता नहीं क्या वो डंडा लेकर आया हुआ, उसके अपने वो होता है एक जैसे हम उसमें जाते हैं ना बेसबॉल में आप देखते हैं वो हैंड होता है, वो ऐसे पीसी गेमिंग में होता है। अब सीन ये है कि हमारी आवाम को अब गेमिंग बना दो इवेंट, ड्यू गेमर्स अरीना हुआ था, काफी अच्छा इवेंट हुआ था, मगर ये है कि उतनी ऑडियंस आएगी नहीं, शऊर ही नहीं है लोगों को। अगर आप बोल दो कि मैं गेम खेल रहा हूँ, बोले क्या गेम खेल रही हूँ, हम क्या करेंगे गेम देख के तुम्हारा, तुम तो ऐसी बेकार आदमी हो। अभी वो एक बच्चा उसको मैं जानता था, उसने फोर्टनाइट के ऑनलाइन इवेंट में पार्टिसिपेट किया था, और आई थिंक उसने वो ज्यादा बड़ा नहीं है, वो छोटा सा है, और उसने 5 लाख रुपए जीते थे, टूर्नामेंट में फर्स्ट आया था वो, और उसने अपना पूरा सेटअप बनाया था, उसकी तरफ से उसके पेरेंट्स की भी उसको सपोर्ट मिली। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट, मतलब मैं एक जनरल बात कर रहा हूं, सपोर्ट का ये मसला है कि पेरेंट्स को ना पहले कुछ करके दिखाना पड़ेगा ना, कि मैंने ये कर दिया, सपोर्ट वो भी यही बोलेंगे ना भाई, हाँ मैं पता है करियर एग्जिस्ट करता है, अगर तुम इंजीनियरिंग में भी घुस जाओ, इंजीनियरिंग में बैठे हुए कुछ कर नहीं रहे तो माँ बाप ये बोलेंगे नालायक कुछ कर ले। नहीं, लेकिन देखिए वो बात वही आती है कि चले पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये जो पीछे से लोग आके बोलते हैं ना पेरेंट्स को कि आपका बेटा क्या कर रहा है, ये था आई थिंक थोड़ा ज्यादा और इम्पैक्ट होता है। वो असलम भाई आ जाते हैं बराबर के, आपका बेटा अच्छा मैं अब यूजुअली होता है कि वो इस तरह नहीं, वो आगे बोलते हैं तुम्हें पता है तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, मैं अच्छी चीजें देख रहे हैं, हराम है ये, पबजी मत खेलो, यहूदी हो तुम, यहूदी। देखें ये जो है ना अभी मैं यूजुअली बहुत होता है, और मैं इस बात में क्या गुस्सा करूं, बड़ा होता है, मैं बैठा हुआ होता हूँ और कोई भी आ जाता है, मैं नाम तो बताऊंगा तो नहीं, कोई भी आ जाता है तो आते हैं, अच्छा मैं खेल रहा हूँ, तुम क्या खेल रहे हो, मैंने कहा मैं रेमो 6 सिएज, अब मैं लिटरली रैंक मैच चला, मुझे मुझे बताओ क्या खेल, पूरा समझा, मैच खेल लूं, फिर क्या तुम मैं आधे घंटे बातें, तुम पूरा दिन ही फारिग काम कर रहे होते हो। मैंने कहा आप मेरे साथ पूरा दिन थे क्या, आपको क्या पता मैं क्या करूं पूरा दिन। अरे अब मैं उनको क्या बोलूं, वो चले आते हैं, फिर अब ये होता है कि कुछ होता नहीं है, आपका मूड खराब हो जाता है कि उनको पता नहीं क्या चीज चल रही है, क्या टैक्टिक्स हैं, क्या गेम है, बाल ला के भाग जाएंगे, और
ये वही जो हम अब्दुल्ला वाली वीडियो में भी बात कर रहे थे कि शुरू में कुछ सपोर्ट करने की नहीं होता, अगर तुम कुछ कर लोगे ना नाम आ जाएगा। हमें तो शुरू से पता था बच्चा काफी है। हम वही हमने अब जैसे कि अकॉम्प्लिशमेंट की बात की, तो जब हमने एक 2018 या 19 में हमने एक टीम बनाई थी, जैसे मैं तहा थे, अमान थे, कबीर था और 2-3 दोस्त हमारे थे। तो एट दैट टाइम रेनबो सिक्स सिज की एक टीम होती थी ग्रिम करके, और वो बहुत टॉप लेवल गेम खेलते थे, मतलब उनको हराना बहुत मुश्किल था। और एट दैट टाइम और हम लोग अच्छा खेलते थे, लेकिन हम लोग इतना खास अच्छा नहीं खेलते थे कि हम बिल्कुल ही हाई लॉबीज पर आए, और हमने उनको आई थिंक हरा दिया था 7-5। और वो मतलब एक ऐसा मोमेंट था कि हम सोचे हम एक एवरेज टीम समझ लें आप, पाकिस्तान की बेस्ट टीम को। और एक और मैच हुआ था, वो बेस्ट तब टीम तक का याद है, एक टूर्नामेंट चल रहा था, हम लोग 5-0 हार रहे थे। तो 5-0 से वो वीडियो बोला देख कि रहे मुझे थे। याद क्यों है, हाँ, तुम कुछ चिल्ला रहे थे शायद। हाँ, चिल्ला रहा था ऑफिस। तो उसका नाम क्या, हम 5-0 हार रहे थे और सबका मोरल डाउन हुआ था। तो पीछे से ना अच्छा यूट्यूब पे ना कमेंट्स आते हैं ना, तो बोलता है अरे जी 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 मतलब गुड गेम बताओ। तो कह रहा है यार ये तो बड़ा अच्छे, तो बड़ा आसानी से आ गया। हमने कहा भी गेम रह गए, कर सकते हैं। 5-0 से हमने 7-5 कमबैक मारा था, लगातार 7 राउंड हमने जीते थे, और काफी बड़ी बात है। और मुझे एक क्लिप मिली थी उस टाइम पे, हम जब 5-4 लाए थे ना, तो उनमें से एक बंदा कह रहा था, ओ सॉरी, हम जब 5-2 ले आए थे, उनको 2 राउंड जीतने थे, हमें 5 राउंड जीतने थे। तो एक बंदा उनका था, आपस में चैट करते हैं, तो बोला था कि यार इनके साथ तो यहाँ तक बनाना चाहिए था, उनको हराओ बैठ के। हाँ, यहाँ यहाँ तक भी लंबा खेल अब लिया। आगे जाके भी टाइम स्पेंड करना, और उनको हमने फिर 7-5 हराया था। ट्रैश और टॉकिंग वो बहुत मतलब होती एक है। बहुत जैसे कि अभी तो आप लोग जो लोग देख रहे हैं, आप लोग कि हम कोई ऐसी फालतू, लेकिन वो उस टाइम की जो टीम थी, वो टॉप लेवल टीम थी, उनको हराना मतलब वो बेरली उस टूर्नामेंट बेरली कोई वो गेम हार रहे थे, और हमने उनको कमबैक मारा था। तो वो एक बहुत नेक्स्ट बड़ी लेवल बात, बात थी। अकॉम्प्लिशमेंट, अचीवमेंट। तो वही गेमिंग कम्युनिटी जो स्लोली ग्रो कर रही है पाकिस्तान में। तो यही चाहिए हमारी फैमिलीज को, हमारे हाँ, बड़ों को सपोर्ट करें और चेंज को सपोर्ट करें। यार यहाँ हमारा लिविंग इन दिस सोसाइटी मसला है, चेंज को कोई सपोर्ट नहीं करता। जो रस्म रिवायत आपकी 100 सालों से चली आ रही है, नो डाउट थी, कोई वजह थी, लेकिन वर्ल्ड इवॉल्व कर रही है। विद टाइम आपको इवॉल्व करना पड़ता है। उसका मतलब ये नहीं सब भूल के आ गई, वो मॉडर्न ही हो जाओ, लेकिन आपको विद टाइम सब चीजें बैलेंस Evolve करके करना चलनी पड़ता है। है। लेकिन और गेमिंग अगर प्रोफेशनली मैं फॉलो करूँ ना, तो मैं इजीली मिलीनियर बन सकता हूँ। जैसे थाने भी बंदे का बताया, बोले वो 18 का है और मिलीनियर है। अच्छा, आप हमारी बात छोड़ें, मैं आपको अपनी कम्युनिटी की बात हूँ। हम लोग चलो फिर एवरेज प्लेयर्स हैं, हमसे बहुत बेहतर प्लेयर हैं। अब आप इस बात का अंदाजा लगाएं कि हम लोग जो नहीं है यूएस सर्वर लगाते हैं मैचेस जीतने के लिए, क्योंकि जो यूएस के प्लेयर्स हैं वो इतने गंदा खेलते हैं कि हम उनको आराम से हरा देते हैं। तो यूएस सर्वर ना, हम लोग कोई यूएस सर्वर पे अगर कोई डायमंड पहुंच जाए तो उसको बोलते रहे तो आसानी से पहुंच गया। मतलब ये लेवल है पाकिस्तान के प्लेयर्स का कि मतलब यूएस की और इन सर्वर्स में ना लोग आराम से हरा रहे होते हैं। और वो भी मतलब कंपटीशन जो होता है वो मतलब हमारे बहुत नुकसान होता है, क्योंकि हमारे बहुत ज्यादा पिंग आ रही होती है, हम हमारी लैग कर ping रहे high होते होती है। हैं, हमारी बुलेट्स रजिस्टर नहीं हो रही होती, उनकी ऑन टाइम हो रही होती है। तो भाई मुझे एक उस भी पे ये हम भी जीतते था, थे। बोले मैं मार रहा हूँ बंदा नहीं मर रहा, मैं मार रहा हूँ बंदा नहीं मर हाँ, रहा, चिकन वही। गोली लगी उसने मुझे मार दिया, मैं मर गया, ये क्या बदतमीजी है। ये होता ये है कि सीन होते हैं, ये तो ये ग्लिचेस होती हैं थोड़ी बहुत, कि आप मतलब बंदे को हेडशॉट मारे लगाया तो हुआ आप आपने ये जो है PTCL ये पीसी का मसला होता है, इंटरनेट का मसला होता नहीं है? इंटरनेट का। नहीं, ये जो मसला होता है आई थिंक इंटरनेट का भी हो सकता है, इंटरनेट का होता लेकिन कभी कभी गेम में भी गेम के सर्वर पे डिपेंड गेम करता के है ना। सर्वर पे डिपेंड अब करता है। चक्कर ये है कि पहले तो सर्वर था ही नहीं पाकिस्तान का, तो अभी भी नहीं है, बट अब यूएई का सर्वर आ गया है, तो पिंग थोड़ी डाउन आती थोड़ी है। बेहतर आती है। अब वरना इमेजिन तो करे पाकिस्तान में सर्वर नहीं है, सर्वर ही नहीं है। पाकिस्तान में सर्वर ही नहीं है, साउथ अफ्रीका तक में सर्वर है, पाकिस्तान में नहीं है, जिम्बाब्वे में, पाकिस्तान में नहीं है सर। तो क्या सर्वर मतलब ही सर्वर जो है वो गेम देता है कि वो कम्युनिटी देख के देता है? सर्वर देखें कम्युनिटी, मैं वही तो आपको देखें कम्युनिटी है। अगर आप यूबीसॉफ्ट जो है जिसका गेम है हमको बुलाएं तो वो बोलेंगे कम्युनिटी, हम क्यों सर्वर नहीं बनाएं, उनको तो फायदा है। और यहाँ पे सर्वर ही नहीं है। सर्वर बेसिकली अगर अरबियों के साथ खेलना अरबियों पड़ता के है, साथ खेलना पड़ता गाली है। देते हैं अरबी में हम लोग को, अंधा अरबी भी कुल्लू। वो बहुत अंधा कुल्लू हरामी। अंधा हिमारोन गधा, ये तुम ये क्या कर रहे हो, और ये योर सीट बोलते हैं उनका एक्सेंट होता है, योर सीट। तो मतलब ये सर्वर के थोड़ा मुझे समझाओगे, मतलब इसके लिए किसी प्राइवेट कंपनी को इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि नहीं, क्या चक्कर जो है? गेम के ओनर्स है ना, हाँ। जिसने गेम बनाई है हाँ। वो सर्वर बनाएगा। पबजी है, पबजी PUBG का सर्वर है पाकिस्तान ना, में सर्वर है। क्योंकि पबजी मोबाइल इतना खेलते हैं, हर अगला बंदा पबजी हर मोबाइल खेलता है बंदा। और अपना को गेमर समझता है। चलो मान लो यार तुम मोबाइल गेमिंग करते हो, मगर प्रीपेड में मैं ही जाऊंगा, ट्रिगर हो जाएंगे लोग, टॉक्सिक हो रहे हो। तो मोबाइल गेमिंग जो है वो उसका बहुत स्कोप आ गया है पबजी मोबाइल, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी आसान है ना, लोगों के पास हर अगले बंदे के पास मोबाइल है, तो ऑब्वियसली जब हर अगले बंदे के पास मोबाइल होगा तो वो खेलेगा। लेकिन अब उनको दिखा कि यहाँ पे हमारे स्कोप है, तो उन्होंने खुद सर्वर बना दिया। लेकिन बात ये होती है कि हम तो गेमर्स हैं,
मेरा जो मानना है कि हमारा एक इदारा होना चाहिए जो हमें रिप्रेजेंट करे बाहर कम्युनिटीज में, कि भाई देखें आपके यहाँ पे इतने 1000 प्लेयर्स हैं, आप इतना कमाते हैं यहाँ से, इतने लोग खेलते हैं, आप आगे एक सर्वर तो बनाए, आप एक सर्वर बनाए, फिर वो सर्वर बनाएंगे, फिर साथ साथ वो टूर्नामेंट्स कराएंगे। अभी अगर तुम में से कोई, जैसे तुम्हारी कम्युनिटी तो बनी होगी, कोई प्राइवेटली तुम लोग एक बॉडी फॉर्म करना चाहो तो क्या वो पॉसिबल नहीं है? देखिए हम बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन नहीं सर्वर बनाने की बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ अगर तुम बॉडी फॉर्म करने की बात करें, जो अप्रोच करे क्या हम एक सर्वर दें, मैं अप्रोच तो देखिए हम बॉडी फॉर्म करते हैं, लेकिन हम किस बुनियाद से, हम किस पोजीशन के, हम बोलेंगे भाई हम फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के शहरी हैं, और एक बोले कि मैं पाकिस्तान की गेमिंग कम्युनिटी का हेड हूँ और मैं आपके पास कम्युनिटी, हमें वो जो ओनर है हमें टाइम ही क्यों देगा? अरे बोलो गेमिंग जैसे ये कम्युनिटी जो है वो तो मेरे ख्याल से कहीं भी नहीं है, किसकी बॉडी जो है ऑफिशियल गवर्निंग बॉडी जो है टीम में, जैसे आपको पता है ना टीम्स हैं, TSM टीम $1 मिलियन का हाउस, कंपनी से बड़ी जो टीम है, कंपनी से बड़ी जो उनकी टीम है, वो जब अप्रोच वो अप्रोच ही करते हैं ना, तो गेम वाले कॉन्शियस होते हैं कि भाई कोई मसला नहीं आना चाहिए, ये बहुत बड़ा बेसिकली होता ही है कि जो गेमर्स जो होते हैं ना, जो स्ट्रीम वगैरह भी कर रहे होते हैं, उनकी अपनी फॉलोइंग भी हो जाती है ना अच्छी खासी, तो जो उनको प्राइवेट एजेंसीज वगैरह उनको हैंडल कर रही होती हैं, तो वो लोग फिर इन्वेस्ट करती हैं टीम्स बनाने में, वो लोग इन्वेस्ट करती हैं उनको एक गेमिंग हाउस वगैरह प्रोवाइड करने में। पाकिस्तान में ये सीन इसलिए भी नहीं है क्योंकि गेमिंग इतनी मेन स्ट्रीम हुई नहीं है, मेन स्ट्रीम बिल्कुल भी नहीं है। सोचे ना, आपने कभी सुना है कि कोई गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव बात कर रहा हो कि हम ई स्पोर्ट्स कराएंगे, अभी एक टूर्नामेंट आ रहा है 50 लाख, बोला था ना, बोला था ई स्पोर्ट्स कराएंगे, वो 50 लाख का कोई टूर्नामेंट आ रहा है, करवाते हैं हम, अभी हम बाहर से लोग बुलाते हैं, वो तो हो गया बस, अभी तो ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते, सब कर सकते हैं, अपने मतलब के सारे काम होते हैं ना इनसे, तो दूसरों के मतलब के भी करें, दूसरों के मतलब के उन्हीं को फायदा है, बल्कि फायदा उन्हीं को है कि वो बोले ना, अगर तुम बाहर से कोई गेमिंग लाते हो, कम्युनिटी इंट्रोड्यूस कराते हो, गेम टूर्नामेंट इंट्रोड्यूस कराते हो, तो ऑब्वियसली जब फॉरेनर्स आएंगे जाहिर बात है आपको पैसा लाएंगे, वो होगा, खर्चा होगा, अब देखेंगे वो ऑब्वियसली दूसरा मुल्क आए तो घूमने फिरने जाहिर बात जाएंगे, आपकी टूरिज्म इंडस्ट्री ग्रो होगी इससे। लेकिन वो सिंपल सी बात है कि आप वो बोलते हैं इमरान खान डॉलर लाइन डॉलर, अगर हम विनिंग पे प्राइस भी हमारी डॉलर में होती है, अगर हम $50,000 एक टीम जीते 5 बंदों की, वो छोड़ो, आपकी टीम को आपको स्पॉन्सर कर दिया, 5 लड़के पाकिस्तानी को उठा लिया उन्होंने, डॉलर भेजेंगे, यहाँ पे घर खरीदेंगे, आप डिफेंस में बंगला होगा उनका, जाहिर है डॉलर आएगा, रेमिटेंस आएगी। अब चक्कर ये है कि यहाँ पे मेन स्ट्रीम जो मीडिया है ना वो खत्म हो गया, बिल्कुल अब है डिजिटल मीडिया का दौर। ये जो ई स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट होते हैं मेन स्ट्रीम पे नहीं, ये नेटवर्क पे नहीं होते, टीवी पे नहीं आते, ये आते हैं यूट्यूब पे। अब आप खुद देखें, ड्रामों की जो व्यूअरशिप होती है वो उनको टीवी से ज्यादा उनको यूट्यूब की मिल रही होती है, स्पॉन्सरशिप मिल रही होती है उनको। तो एक दफा आपकी एक व्यूअरशिप आ जाए ना, आप अपनी बराबर की इंडिया की मिसाल ले लो, इंडिया की CSGO की प्रॉपर टीम है, इंडिया में अभी एक बाहर से स्पोर्ट्स टीम आई है, उन्होंने CSGO की टीम फॉर्म किया, अब उनका एक बंदा चीटिंग करते हुए पकड़ा गया, एक बंदा था वो, और उसकी वजह से पूरी इंडिया का नाम बर्बाद हुआ। अब आप ये देखें कि एक बंदे से कितना इफेक्ट पड़ गया। अगर आप यही पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज आपको पोर्ट्रे करना है, इमरान खान बोलते हैं इमेज पोर्ट्रे करना है, तो यार आप गेमिंग से बढ़ा लो ना। अरसलान ऐश जो है पाकिस्तानी प्लेयर, किसी को पाकिस्तान का नाम नहीं सुना होगा, वहां पे लोग अच्छा पाकिस्तानी बंदा, ये कौन सी कंट्री है? आपने कभी किसी न्यूज चैनल पे सुना अरसलान ऐश के बारे में? वो भी प्राइवेट उन्होंने भी सोशल मीडिया वगैरह ने चढ़ाया, सोशल मीडिया न्यूज पे आप आ जाए ना, बहुत बड़ी बात होती है, व्यूअरशिप मिलती है। जैसे ताने बोले व्यूअरशिप है, देखें बाहर हम देखें तो जो बाहर के बराबर में देख लें, आप इंडिया देख लें, जो उनके गेमर्स हैं उनके कुछ 9 मिलियन सब्सक्राइबर्स, 10 मिलियन। यहाँ पे मैं भी गेमिंग चैनल खोलता हूँ ना, तो मेरे 500 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ेंगे, बेरली 500 बढ़े, और वो भी जान पहचान वाले लोग होंगे, कोई सपोर्ट नहीं होगी। अब आप बोलेंगे कि और लोग भी गेमर्स हैं, तो वो गेमिंग के जो गेमर्स हैं जो गेमिंग करते हैं उनके 5-6 लाख सब्सक्राइबर हैं, तो गेमिंग देखें जो वो बेसिकली, जो मैं अगर बात बोलूँ ना, तो वो बेसिकली गेमिंग नहीं करते, उन्होंने गेमिंग से पहले कुछ किया होता है, उससे उनको व्यूज मिलते हैं, उसके बाद वो गेमिंग चैनल खोलते हैं। कह रहे हैं कि पॉपुलैरिटी उन्होंने गेमिंग से गेन नहीं किया, पॉपुलैरिटी किसी और चीज से गेन की, उसके बाद वो बेसिकली वो बेसिकली रोस्ट है, उसके बाद गेमिंग चैनल इंट्रोड्यूस करा, गेमिंग चैनल। और फिर और दूसरे जो गेमर्स हैं जिनको सपोर्ट मिले, तो उनकी अप्रोच जो है वो थोड़ी प्रोफेशनल नहीं होती, वो बेसिकली मजाक मस्ती कर रहे होते हैं। एक प्रोफेशनल, जैसे हमारा कोई टूर्नामेंट होता है, उसको लाइव स्ट्रीम होता है, 700 व्यूज मैक्सिमम, 800 व्यूज, बहुत बता रहे हैं। हाँ बहुत। और उसमें अगर आप गेम प्ले देखें तो मतलब कोई बाहर अगर जो गेमिंग फॉलो करता है ना कोई गेम, तो वो बोले कि क्या व्यू, क्या प्ले, तो क्रेजी प्ले में कोई कर ही नहीं सकता है, और यहाँ पर कुछ को पता नहीं क्या ये गन चला रहे हैं इसकी हवा में। अच्छा, बिफोर वी एंड दिस, एक आखिरी सवाल ये कि हाँ, तुम लोग A levels में हो और A level इटसेल्फ बहुत हेक्टिक है,
अंदाजा हो गया होगा तुम लोग को, है नहीं, ना? अभी नहीं हुआ, अभी अभी नहीं हुआ, लेकिन अच्छा, थोड़ा हो सा अंदाजा जाएगा, हो रहा है ना? मतलब ओ लेवल से बहुत बड़ा जंप होता है ना? तो गेमिंग के लिए टाइम निकालना क्या मतलब मैनेज कैसे करते हो टाइम अपना? मैं तो इस बात पे नहीं बोल सकता कि देखें, मैंने बोला तो। सिंपल सी बात है कि अब जो हो गया है कि अब हमें पता चल गया कि हमारा गेमिंग में बेसिकली कुछ नहीं होना, सिंपल सी बात है, हाँ, स्ट्रेट कुछ अप। नहीं होना। तो अब हमने भी अपना जो है ना गेमिंग करना थोड़ी कम कर दी है। क्यों? एक बेसिकली अब बोल सकते हैं ना हम टाइम जाए, रादर देन हम गेमिंग करने कुछ और घर के कोई काम कर ले, हाँ, होमवर्क कर ले, क्योंकि हमें अंदाजा हो गया कि हमने 4-5 साल खेला है, 4-5 साल में कुछ नहीं हुआ है, तो अब इतना कोई स्कोप नहीं। हम लेकिन वो यही बात है कि हम मैनेज करते हैं, ठीक है, एक रूटीन हम बनाते हैं और उसमें हम एक टाइम निकाल लेते हैं 1-2 घंटे, ये बस एक हॉबी समझना हॉबी आप समझ हमारी। लें। पहले जो था 2018-19 में, इवन के 20 में भी, 2020 में भी हम बहुत ज्यादा खेलते थे, और हम लिटरली मतलब अब तो सोचेंगे क्या बात, मतलब कैसे सोचते थे उस टाइम, हम सोचते थे हम प्रोफेशनली फॉलो कर सकते हैं और हम बड़े स्केल पे जा सकते हैं, हम मेजर टूर्नामेंट्स करा सकते हैं, हम बाहर जा सकते हैं, यहाँ पे कोई टीम बन सकती है। लेकिन लेकिन डिसअपॉइंटमेंट अब तो ऐसे Obviously मतलब disappointment डिसअपॉइंटमेंट हुई ही है है। कि अब वो कहते हैं ना, दिल आपका नहीं मानता, दिल मर जाता है आपका, वो अब गेमिंग पे इतना हम जाते ही नहीं, अब नहीं अब दिल ये है चाहता। कि कॉलेज में हम क्लासेस के बाद 1 घंटा हाँ। खेल लेते हैं, वो भी हमारी तो बनी हुई गेमिंग की ये तो वो खेल तब लेते हैं, खेल वरना लेते हैं, वरना वो खेलते। भी नहीं खेलते। वरना ये होता है वीकेंड्स पे चलो यार 1 घंटा वीकेंड्स पे मिल खेल गया, लिया। 2 मतलब घंटा अब खेल लिया। टाइम निकालना पड़ता है गेमिंग के लिए, पहले पढ़ाई के लिए टाइम हाँ, निकालना पहले पड़ता पढ़ाई के लिए है। निकालना पड़ता था। तो ये तो बस जाते जाते मैं इतना ही कहूँगा तुम लोगों को यार, मतलब इफ़ यू आर डूइंग गुड, ग्रोथ की तरफ हो तो कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम है, हो सकता है कुछ अपॉर्चुनिटी निकल आए, सो डोंट गिव अप सो अर्ली। तो उसके साथ मेरे ख्याल से एंड करते हैं इसको। सो हमारा जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि वही वो सब्सक्राइब टू नॉट सब्सक्राइब रेशो दोबारा कहूँगा 60-40 चल रहा है। 60 का मतलब नॉट सब्सक्राइब 60 है, ये नहीं समझना कि 40 नॉट 60 नॉट सब्सक्राइब्ड है। तो सब्सक्राइब करो, और हमारा इंस्टाग्राम का इस अकाउंट का इंस्टाग्राम लिंक चैनल बना है, तो उसकी भी लिंक नीचे अटैच कर देंगे। और हम दोनों के पर्सनल अकाउंट्स भी हैं, अगर कोई आपको क्वेरीज हो, कोई सजेशंस हो, तो प्लीज़ लेट अस नो सो दैट वी कैन इम्प्रूव फॉर यू। इन दोनों की भी इंस्टाग्राम लिंक्स अटैच होंगे, ताहा और सैफ के। और इसके अलावा अगर आप एज अ गेस्ट आना चाहते हैं तो गूगल फॉर्म का लिंक भी होगा, वो आप भर दें, और विल शोरली कॉन्टैक्ट यू इंशाल्लाह। So With with that that, note, let's we'll end. end this. Take care. Allah Hafiz. Love.